इस्लामिक कैलेंडर का नव वर्ष प्रारंभ हो गया है और इस समय हम मौजूद हैं इमामबाड़ा स्टेट, जिसका इतिहास सदियों पुराना है। यहाँ पर जो गद्दी नशीन थे उनकी जो छठवीं पीढ़ी है, अदनान फ़ारूक अली शाह साहब हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि इसका इतिहास क्या रहा है और किस प्रकार से ये हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कहा जाता है। सर जी देखिए, ये तो बहुत यहाँ सदियों से चला आ रहा है। ये 300 वर्ष पुराना यहाँ का इतिहास है और ये सही बात आपने कही है कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, जिनकी भी आस्था है, ताज़िए से हो या जुलूस से हो, उसमें सिर्फ मुसलमान लोग नहीं होते हैं और बड़ी तादाद में हिंदू भाई वगैरह भी होते हैं। और यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है हिंदू और मुसलमान का। यहाँ सब बराबर हैं, सब एक हैं, सब एक साथ आते हैं, उठते हैं, जुलूस में भी हिस्सा लेते हैं। मेरे जुलूस में भी जो मेरे साथी हैं वो बहुत उसमें हिंदू लोग हैं जो मेरे साथ चलते हैं। तो यहाँ एका जो है वो देखने को मिलता है। सर, इतिहास की अगर बात करें तो क्या इतिहास रहा है? देखिए, ये जो हमारे पहले मियाँ साहब आप कह लीजिए, रोशन अली शाह साहब, जो एक बुज़ुर्ग गद्दी थी, एक बुज़ुर्ग थे, वो यहाँ पे बैठ कर के धुएं जला करके बैठा करते थे, इबादत किया करते थे। और उस ज़माने में ये सारा इलाका जो था वो एक जंगल था। उनसे मिलने अवध के नवाब आए थे, जो उनसे मिल कर के उनकी बातों से और उनसे बहुत मरूब हुए थे और उन्होंने ये सारा इमामबाड़ा यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवाया था। जो मैं आपको बता दूं, जो अवध के नवाब थे आसिफुद्दौला, वो तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने ये सारा इमामबाड़ा बनवाया और तभी से यहाँ पे मुहर्रम की शुरुआत हुई है, जो अभी तक चली आ रही है। सर, 10 दिनों तक इमामबाड़ा स्टेट खुल जाता है। इसके जो बुलंद दरवाजे हैं वो सारे खुल जाते हैं आम लोगों के लिए। तो ये 10 दिनों के लिए ही क्यों खोला जाता है, इसके पीछे का क्या है? बस एक ये परंपरा तब से चली आ रही है, मैं उसमें नहीं कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि ये एक परंपरा है जो कि ये साल भर सारे गेट्स बंद हो जाते हैं। सिर्फ एक यहाँ का जो फाटक है, जो ईस्ट गेट कहलाता है, वही खुला रहता है। लेकिन 10 दिन के लिए, जब तक ये मुहर्रम चलता है, चारों दरवाजे जो हैं वो खोल दिए जाते हैं, ताकि चारों तरफ से, हर तरफ से लोगों को आने में कोई दिक्कत ना हो। सर, एक बड़ा मेला भी लगता है यहाँ पर, जहाँ जो यहाँ के लोकल के ही नहीं, कई प्रदेशों के लोग भी आते हैं देखने। तो उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जाती है? सुरक्षा की अगर बात करें तो क्या जो कमेटी है वो किस प्रकार से मैनेज करती है? नहीं, उनकी पूरी व्यवस्था की जाती है, उनके खाने पीने की, उनकी रहने की और उनकी सुरक्षा की कोई उनको दिक्कत नहीं आती है। अगर आप उनसे बात कर रहे हैं तो आप वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उनको किसी तरह की दिक्कत ना आए। सर, इमामबाड़ा स्टेट जो बच्चे हैं उनको तालीम भी देता है निःशुल्क और भोजन भी कराता है। तो इन सब के पीछे का क्या मोटो रहा है और क्या कब से ये चल रहा है? नहीं, यहाँ पे इंटर कॉलेज काफ़ी दिनों से कायम है और डिग्री कॉलेज भी सन 72 से यहाँ पे कायम है। दोनों लड़कियों का है और दोनों चलता है यहाँ पे, और डिग्री कॉलेज भी और इंटर कॉलेज भी। तो ये एक ज़माने से कायम है यहाँ पे एजुकेशन होती है लड़कियों की। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि मुहर्रम का पर्व है और हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता की एक मिसाल है ये इमामबाड़ा स्टेट, तो क्या संदेश देना चाहेंगे शहरवासियों को? देखिए, सबसे पहले शहरवासियों को मैं नए साल की, जो इस्लामी नया साल है, उसकी मुबारकबाद देना चाहूँगा और साथ ही साथ अपने मैं सारे भाइयों से, गोरखपुर वासियों से मैं अपील करूँगा कि ये हमारा त्यौहार है, मिलजुल के इसको मनाइए। मैं अपने मुतवल्लियों से भी अपील करूँगा कि आप इस तरह से कोई नारेबाजी वगैरह या कुछ ना करें कि किसी और मज़हब के लोगों को ठेस पहुँचे। ये एक भाईचारे का पैगाम दें और गोरखपुर की यही पहचान हमेशा रही है और इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ कि यही पहचान हमेशा बनी रहे। मियाँ साहब, जब आप जुलूस लेके निकलते हैं तो तमाम जो जगह होते हैं वहाँ पर फातिहा वतिया भी पढ़ते हैं, शांति के लिए, सौहार्द के लिए। तो इसके पीछे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, ये तो एक जहाँ जहाँ ताज़िए का या कब्रें होती हैं तो वहाँ पे फातिहा पूर्वजों की है, हमारे यहाँ किसी दूसरे की भी, तो वहाँ तो फातिहा होता ही है। तो वहाँ जहाँ जहाँ से जुलूस गुज़रता है वहाँ वहाँ फातिहा होता है, वहाँ फातिहा पढ़ते हैं। देखिए, ये है पूरा जो मियाँ साहब ने बताया, उनका ये साफ संदेश है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। सभी लोग आपस में भाईचारा में एक साथ मिलकर पर्व और त्यौहार करें और जो
पर्व है उसमें शांति सौहार्द बनाए रखें और एक मिसाल पेश करें जो कि लगातार इमामबाड़ा स्टेट देता आ रहा है। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। दीदी ने फिर से मीठा बनाया है, अब क्या हुआ? प्रमोशन और बोनस दोनों कुछ से। बोनस संभाल के रखना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। बेटा एफडी में इन्वेस्ट कर। इन्वेस्टमेंट कर दी, किस पे? खुद पे। अरे वाह बेटा, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ये, बेस्ट इन्वेस्टमेंट। थैंक यू। सच्चा प्यार सच में अनोखा होता है, कभी खुद से भी करके देखो। डायमंड कलेक्शन बाय एशप्रा, जश्न सच्चाई का।